नादन घाट की अधूरी मोहब्बत संपूर्ण कहानी। लेखक जसीम मंडल, जसीम मंडोल। भाग 1। पृष्ठभूमि में धीमा और दर्द भरा संगीत। पूर्व बर्धमान के छोटे से गांव नोयापाड़ा मोड़। नादन घाट का रहने वाला जसीम एक बेहद सीधा साधा और मासूम दिल का लड़का था। उसकी जिंदगी में रंग सिर्फ एक चेहरे से आते थे, उसकी प्रेमिका शबनूर। गांव की उन हरी भरी पगडंडियों पर साथ चलते हुए दोनों ने न जाने कितने सपने बुने थे, लेकिन जसीम के पास उन सपनों को सच करने के लिए पैसे नहीं थे। गरीबी का साया इतना गहरा था कि गांव में रहकर कुछ बड़ा कर पाना नामुमकिन सा लग रहा था। अपनी मोहब्बत शबनूर को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए जसीम ने अपने दिल पर पत्थर रखा। भारी मन से उसने नोयापाड़ा मोड़ को अलविदा कहा और हजारों किलोमीटर दूर मुंबई बॉम्बे शहर चला आया। जाते वक्त जसीम ने अपनी मेहनत की बची कुची कमाई से एक नया मोबाइल फोन खरीदा और शबनूर को देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना, इसी के जरिए हमारी सांसें जुड़ी रहेंगी। मुंबई की तपती धूप, कारखानों की गूंज और कड़े परिश्रम के बीच जसीम का हर दिन ढलता था। दिन भर खून पसीना बहाने के बाद जब वो अपनी सीलन भरी कोठरी में लौटता तो सिर्फ एक आस होती शबनूर की आवाज सुनने की। वो उसे प्यार भरे खत लिखता, मीठी बातें करता और अपनी हर सांस में सिर्फ उसी का नाम लेता। लेकिन दूरी अक्सर इंसानों को बदल देती है। जिस मोबाइल को जसीम ने अपनी मोहब्बत की निशानी बनाया था, वही मोबाइल उनकी दूरियों का सबब बन गया। शबनूर का फोन उठना कम हो गया और वक्त के साथ वो किसी और के करीब आती चली गई। जसीम वहां मुंबई में उसके बेहतर भविष्य के लिए तिल तिल जल रहा था और यहाँ गांव में शबनूर किसी और के साथ अपने नए रिश्ते का ताना बाना बुन रही थी। फिर अचानक वो मनहूस दिन आया। मुंबई की एक ठंडी शाम को जसीम के पास गांव से एक साथी का फोन आया। साथी ने हिचकिचाते हुए कहा, जसीम, तेरी शबनूर की शादी तय हो गई है और वो भी तेरी गैर मौजूदगी में किसी और के साथ। ये सुनते ही जसीम के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। जिस नोयापाड़ा मोड़ की गलियों में उसने अपने प्यार के दिए जलाए थे, वहां आज उसकी मोहब्बत का जनाजा उठ चुका था। आंखों से आंसुओं का समंदर बह निकला और सीने में ऐसा दर्द उठा जिसकी कोई दवा नहीं थी। भाग 2। संगीत अचानक बहुत तेज, भारी और सस्पेंस से भर जाता है। शबनूर की बेवफाई ने मासूम जसीम को अंदर से खत्म कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। शादी के कुछ ही दिनों बाद शबनूर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस अमीर इंसान के प्यार के चक्कर में पड़कर उसने जसीम को धोखा दिया था, वो कोई सीधा इंसान नहीं निकला। वो पाकिस्तान का एक कुख्यात और खूंखार माफिया डॉन शाहबाज खान था, जो भारत में पहचान छिपाकर गैर कानूनी धंधे चला रहा था। शबनूर का इस्तेमाल करने के बाद उसने उस पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। शबनूर की जिंदगी नरक बन चुकी थी और अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने जसीम जैसे सच्चे इंसान को ठुकराकर कितनी बड़ी भूल की है। दूसरी तरफ धोखा खाने के बाद जसीम का मासूम दिल पत्थर बन चुका था। मुंबई की सड़कों पर भटकते भटकते उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। देखते ही देखते जसीम कोई मामूली गैंगस्टर नहीं, बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा और खूंखार माफिया डॉन बन गया। मुंबई, चेन्नई, केरल, दिल्ली और हैदराबाद, हर शहर में सिर्फ जसीम का राज चलता था। जब जसीम को पता चला कि पाकिस्तान का डॉन शाहबाज खान शबनूर की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तो जसीम अपनी पूरी गैंग लेकर उस पर टूट पड़ा। दोनों माफियाओं के बीच भीषण जंग हुई। जसीम ने शाहबाज खान और उसकी पूरी सल्तनत को गोलियों से भूनकर खत्म कर दिया। शबनूर को आजाद तो करा दिया गया, लेकिन जसीम ने उसकी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। शबनूर अपनी गलती पर रोती रही, लेकिन जसीम के दिल में अब उसके लिए सिर्फ सन्नाटा था। सब कुछ जीतने के बाद, करोड़ों का साम्राज्य और हाथों में बंदूकें लिए जसीम बरसों बाद अपने गांव नादन घाट नोयापाड़ा मोड़ लौटा। उसके साथ गाड़ियों का लंबा काफिला था। जसीम सीधा अपनी मां के सामने जाकर खड़ा हुआ। उसने अपनी सोने की घड़ियां, पैसों से भरा बैग और अपनी वफादार पिस्तौल अपनी मां के हाथों में रख दी। आंखों में दीवानों सा पागलपन लिए उसने चिल्लाकर कहा, देख मां, तेरा जसीम लौट आया। देख, तेरे बेटे ने बहुत पैसा कमाया है। पूरा देश आज मेरे कदमों में झुकता है, लेकिन उसकी मां ने पैसों के ढेर को नहीं देखा। उसने अपने मासूम बेटे को एक खूंखार माफिया बनते देखा, जिसकी आंखें प्यार की कमी से वीरान हो चुकी थीं। मां का दिल टूट गया। मां समझ गई कि उसका सीधा साधा बेटा जसीम अंदर से पूरी तरह मर चुका है और ये माफिया अब सिर्फ खुद को और दूसरों को तबाही देगा। मां ने रोते हुए उसी पिस्तौल को उठाया, उसका घोड़ा ट्रिगर दबाया और एक जोरदार धमाके के साथ जसीम के सीने में गोली दाग दी। जसीम जमीन पर गिर पड़ा। मरते हुए उसकी आंखों में रोना नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी।
गोलियों के शोर और पैसों की दौड़ में जो सुकून उसे नहीं मिला था, वो माँ के हाथों मिली मौत में मिल गया। जसीम के जाने के बाद उसकी माँ पूरी तरह मानसिक रूप से टूट गई। वो उस वीरान घर में कभी हंसती तो कभी रोती और हाथों में वही खाली पिस्तौल लेकर नादन घाट की गलियों में पागलों की तरह यहाँ वहाँ भागती रहती। संगीत धीरे धीरे बंद होता है। डिस्क्लेमर एवं ऑडियंस मैसेज। महत्वपूर्ण सूचना। दोस्तों, ये पूरी कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शन है, जिसे सिर्फ आप लोगों के मनोरंजन के लिए लिखा गया है। इसका किसी भी वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, अगर जसीम की ये दर्दनाक और भयानक दास्तान आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, कोलकाता से या किसी और जगह से? कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।